बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बेहतरीन किस्म के क्लब क्रिकेटर हैं और प्रोफेसर भी हैं और बेहतरीन कमेंटेटर भी हैं। मैं इनको वेलकम करूंगा। जी, सलमान अमीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। अस्सलाम डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मोहब्बत करते हैं और हमें मदऊ करते हैं, ज़बरदस्त हमें मौका देते हैं कि हम भी अपनी राय का जो है इज़हार कर सकें, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रिकेट खेलने का और देखने का। तो एक ज़बरदस्त सा एक एक्टिविटी हमारी होती है, ये हमें बड़ा अच्छा फील होता है कि आप हमें मदऊ करते हैं और मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है आपके साथ बात करके, क्योंकि माशाल्लाह आपकी जो क्रिकेट में एक्सपर्टीज़ हैं उनसे बड़ा फ़ायदा होता है जब हमें पता चलता है कि अब क्या होगा, ये स्पिनर लगाएंगे। तो इसलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से। जी, कल संडे है, एक और संडे पाकिस्तान के लिए खुश नसीब शायद संडे होगा। लास्ट संडे तो माशाल्लाह ऐसी लक चली कि पहले साउथ अफ्रीका हारा और पाकिस्तान के ब्राइट चांस हो गए सेमीफाइनल में जाने के। फिर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया और कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ गया। एक दफ़ा फिर संडे आ रहा है कल के मैच के लिए। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको लगता है कि कोई चेंजेस होनी चाहिए? मेरे ख्याल से कोई चेंजेस अभी रिक्वायर्ड नहीं है। द वे द बॉयज़ आर प्लेइंग, तो एक मोमेंटम सेट हो चुका हुआ है। तो आई होप कि ये इसी सेम जो है प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। और लेकिन मैं इसमें एक चीज़ सोच रहा था और मैंने डिस्कस भी की, आपसे साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि इनमें जो दो ओपनर हैं हमारे, उनमें से एक ओपनर को ये डिसाइड करना पड़ेगा, वो एक दो ओवर में चेक कर सकते हैं कि जिसकी बल्ले पे बॉल आ रही है वो अटैकिंग क्रिकेट खेले और जो दूसरा बैट्समैन है वो उसको स्ट्राइक को रोटेट करे। अच्छा देखें, होता ये है असल में मोमेंटम जिसने भी पकड़ लिया होता है ना जी, सारी बात मोमेंटम की है। अगर एक भी दोनों में से प्लेयर मोमेंटम पकड़ रहे हैं तो दूसरे पे प्रेशर नहीं रहता और वो भी खेलने लग जाता है। एग्जैक्टली सारी बात होती है, ये प्रेशर गेम होती है। आपने देखा है कि लास्ट मैच में भी दोनों में से एक का हाथ खुला, जैसे ही खुला तो दोनों ही आपके बराबर ही वो मारना शुरू हो गए। जहाँ से बाबर आजम मार रहा है वहाँ से रिजवान मार रहा है। जिस तरह रिजवान ने शॉट्स खेली थी लेग की तरफ बड़ी ज़बरदस्त करके, और आपने देखा कि बाबर को भी एक कॉन्फिडेंस मिला और वो दोनों तरफ चल गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओपनिंग तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। अब ओपोनेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अब ओपोनेंट हमारा इंग्लैंड है, पहले न्यूजीलैंड था। इंग्लैंड के अगेंस्ट एक अच्छी बात ये थी कि 7 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान खेल चुका है रिसेंटली, और प्रैक्टिस भी है काफ़ी हद तक उनके बॉलर्स के अगेंस्ट। इन्हीं इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान ने 200 का टारगेट बगैर किसी विकेट के भी चेज किया है, जिसमें बाबर और रिजवान दोनों थे, जिसमें बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर किया था। तो कल भी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी इनिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली मिलेगी। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि प्लेयर का एक मोमेंटम होता है और उसको फील हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा एक डे है। जब वो शॉट्स खेलता है और उसकी परफेक्ट शॉट्स लगती हैं तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि यार आज मेरा डे है, तो मैंने आज इसको ज़रा सेंसिबली खेलना है, मैंने कोई गलत फ़ायदा उठाना है इसका, मैंने इसका फ़ायदा उठाना है और इस मोमेंटम को लेकर जाना है। और आपको पता है T20 गेम में एक प्लेयर पूरी सिचुएशन चेंज कर देता है। ही कैन टर्न द टेबल। वो एक ही प्लेयर एक अच्छा बॉलर है तो वो 2-3 ओवर्स के अंदर ही पूरे मैच का जो है गेम चेंज कर देता है। इसी तरह अगर कोई बैट्समैन है और उसके बल्ले पे बॉल आ रही है तो वो, अब मैं ये कहता हूँ कि इनको इस माइंड सेट के साथ जाना चाहिए कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम फाइनल मैच खेल रहे हैं, हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और वो इंटेंट नजर आना चाहिए। जीत हार एक अपनी जगह पर है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, एग्रेसिव प्लस सेंसिबल, इट डजंट मीन कि आप जाएं और रॉन्ग शॉट खेलना शुरू कर दें। सेंसिबल शॉट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अग्रेशन जाहिर होना चाहिए कि हम आज अग्रेसिव खेलना आए। अच्छा, टॉस वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे कोई असर नहीं रखता, लेकिन फिर भी फाइनल है, एक प्रेशर गेम है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीते तो तब क्या डिसाइड करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान को मेरे हिसाब से इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन हम चेज में बड़े ही जो है कह सकते हैं खतरनाक है। हम चेज में सम टाइम बहुत, आप देखिए पिछले जितने भी मैचेस हैं चेज में पाकिस्तान बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कुछ चेजेस में बहुत बुरा भी रहा है, जो कि कड़वा। ये इंडिया के खिलाफ यही वाली ग्राउंड था, इसी मेलबॉर्न में चेज करते हुए पाकिस्तान जो है ना आखिरी 16 बॉलों पर 48 स्कोर दे बैठा। तो इसमें एक चीज़ ये है कि अगर ये टॉस जीते हैं तो मेरे ख्याल से इनको बैटिंग करके एक अच्छा टोटल सेट करना चाहिए, फिर उसको डिफेंड करना। चले एक अच्छा टोटल की तरफ आ जाते हैं। एक अच्छा टोटल कितना, 180 प्लस हो, 200 प्लस, 180 to 190 प्लस अगर ये करते हैं तो दे कैन विन।
they can win. 170 वाले हार गए बगैर किसी विकेट के। अब आप आ जाए पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। देखिए हमारे पास जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो शुरू से हमारी लेगेसी देख लें तो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ रही है। उसमें ये कि हमारे पास जो बॉलर्स हैं माशाल्लाह से 140 प्लस के पीएच के हैं और उनके पास भी हैं, मार्क वुड हो गया, उनके पास भी हैं, बट दे हैव गॉट द गुड स्विंग एज वेल। हमारे पास स्विंग एक बहुत और माशाल्लाह फॉर्म में आ गए हैं। शाहीन की बहुत स्विंग हो रही है, नसीम शाह की बहुत अच्छी स्विंग हो रही है और मैं हैरान हो गया हूँ। वेरिएशंस देख ले, आप तो इस चीज़ को समझते होंगे, जो नसीम शाह वेरिएशंस दे रहा है, जो वो शॉर्ट पिच बॉल करवा रहा है, जो वो स्लो वैरायटीज करा रहा है, वो बड़ी हैरान। स्लोअर वन और परफेक्ट वन, आप ये देखें कि स्लोअर वन में बिल्कुल कोई बैट्समैन को ये जज नहीं हो रहा, वो चेक नहीं कर पा रहा कि ये स्लोअर वन है तो मैं इसका बेनिफिट लेके उसको कुछ जो है बिग शॉट लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी यंग एज में इतनी मैच्योर बॉलिंग कराना, ये चीज कि मतलब आपकी एज अभी वो वाली है कि आप जो है ना एग्रेशन में आ जाएं और एग्रेशन में आके आप स्पीड बढ़ा दें, यॉर्कर मारें, लेकिन आप देखिए शाहीन बिल्कुल मैच्योर बड़ी सेंसिबल बॉलिंग कर रहा है। जी, शाहीन के साथ नसीम भी है, देखें अब वो भी अपनी मेच्योरिटी को जाहिर कर रहा है और दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। ये हमें मिला कैसे मिला, जब शाहीन वाज आउट ऑफ फॉर्म तो हमारा बेंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने बेंच से एक प्लेयर को ला दिया और उसने इतना अच्छा परफॉर्म। लास्ट मैच में भी माशाल्लाह हमें एक ख्वाहिश होती थी कि शाहीन का वो मोमेंटम जो है पहले ओवर में विकेट वाला वो जारी रहे और वही देखने को मिला। उससे आप ये देखिए आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आया एक पूरे रिजल्ट में। वो जो पहले ओवर पे इम्पैक्ट होता है ना, और फिर एलन की विकेट ली, बहुत उनका मेन प्लेयर था। अब हमारे पास ये दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स हैं, एलेक्स हेल्स और साथ में बटलर की। एलेक्स हेल्स पाकिस्तान में सीरीज़ में खेल चुका था लेकिन बटलर नहीं था उस सीरीज़ में। तो आपको क्या लगता है कि बटलर थोड़ा पाकिस्तानी बॉलिंग को तंग कर सकता है? जी कर सकता है। उसकी रीज़न ये है कि वो सेंसिबल खेल रहा है। आप अगर इंडिया के खिलाफ उनकी इनिंग देखें तो उसने कोई रॉन्ग शॉट्स नहीं खेले, छक्के मारे। इन द बिगनिंग जोस बटलर जो खेल रहा है वो रोलिंग शॉट्स खेल रहा है, सेफ शॉट खेल रहा है, वो भी मतलब इस तरह की शॉट्स नहीं खेल रहा जिसमें आउट होने का चांसेस ज़्यादा हो। तो ये जो बैट्समैन सेंसिबल बैटिंग अगर जब वो ये कर रहा होता है तो वो रोलिंग शॉट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, सेफ शॉट्स पे ज़्यादा फोकस करता है। एलेक्स हेल को हम जल्दी पकड़ लेंगे, उसकी रीज़न कि वो रोलिंग शॉट से ज़्यादा पिच शॉट खेलता है, वो बिग शॉट्स पे जाता है। अगर आप फौरन शादाब की तरफ आ जाएं तो वो इनको रोक पाएगा? अगर फर्ज करें फास्ट बॉलर के कंट्रोल में नहीं आते ये दो प्लेयर, पहले तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो शादाब का इम्पैक्ट क्या होगा इन दोनों पे? शादाब और मोहम्मद नवाज का की रोल होगा। मोहम्मद नवाज को भी खेलना इतना इजी नहीं होता। उसकी रीज़न ये कि लेफ्ट आर्म बॉलर जब राइट आर्म बैट्समैन को बॉलिंग कर रहा होता है तो जो राइट आर्म बैट्समैन होता है वो हमेशा थोड़ा स्ट्रगल करता है, क्योंकि उसके लिए बॉल की लेंथ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बॉल, क्योंकि उसके लिए लेग ब्रेक हो रही होती है और लेग ब्रेक को खेलना इज नेवर। लेकिन आप अगर इनकी प्रैक्टिस देखें, जो इन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है इंग्लैंड ने, उसमें इन्होंने कोई भी बॉल जो है उसको उन्होंने रिंग के बाहर फेंकने की कोशिश की है। यानी इनकी प्रैक्टिस, इनका माइंड सेट यही है कि हमने रिंग के बाहर फेंकना है। तो वो जो पावर प्ले के 6 ओवर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें बड़ा इनको टेक्निकली हैंडल करना पड़ेगा इन दोनों प्लेयर्स को। और अगर विकेट चली जाती है तो सोने पे सुहागा। अगर आप इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात करें बॉलिंग और बैटिंग दोनों की, तो हमारे लिए क्या ज़्यादा खतरनाक होगा? इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है। नो डाउट उनकी बॉलिंग में भी उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें बॉलिंग और बैटिंग तो बैटिंग इस टाइम उनकी ज़्यादा खतरनाक है। रीज़न कि उनके जो प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्लेइंग काउंटी क्रिकेट, दे आर प्लेइंग PSL, they are playing IPL, they have played you can say Big Bash all over the world। मेरे ख्याल इंडिया की जो लॉस करने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि वो IPL के अलावा किसी लीग में नहीं जाते। वो बड़े प्राउडी फील करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा है, हमारे पास दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है। लेकिन आप ये देखिए उसी लीग IPL का फ़ायदा उठा के बटलर और हेल्स ने इंडिया की जो दुर्गत बनाई है, आप देखिए उसी लीग का फ़ायदा उठाया है। एग्जैक्टली उसी लीग का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। और आप ये देखिए वो यूज्ड टू हो गए, उनको इतना उन्होंने खेल लिया IPL के अंदर, उन बॉलर्स को इतना खेल लिया कि उनके लिए अब ये जो बॉलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहे। वो उनको इस तरह इजीली खेल रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। वो बिल्कुल जैसे कि हम एक नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस तरह की उन्होंने बैटिंग शो की है विदाउट एनी फियर, दे आर प्लेइंग वेयर एवर दे वांट। चले पाकिस्तान की बॉलिंग की स्ट्रेंथ का तो हमें आइडिया भी है माशाल्लाह। 4 मैचों में उन्होंने 130 से नीचे रिटेन किया 4 टीमों को, और एक सेमीफाइनल में 150 तक रिटेन किया एक अच्छी टीम को जो कि अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन पे थी न्यूजीलैंड।
लेकिन बैटिंग में भी पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। मोहम्मद हारिस का अच्छी एडिशन हुआ, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है वेदर, बारिश का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। ऑल्दो आईसीसी ने एक रिजर्व डे भी रखा है, आईसीसी ने रूल्स भी चेंज किए हैं कि कम से कम 10 ओवर होंगे तो वो मैच कंप्लीट किया जाएगा जी। तो अगर दोनों दिनों में बारिश नहीं आती तो आईसीसी ने कह दिया कि जॉइंट विनर करार दे दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली उन्होंने एक अच्छी पॉलिसी दी है। वो भी ये चाहते हैं कि हम इन मैचेस को इस मैच को कंप्लीट कराएं जो फाइनल मैच है। अगर जो उन्होंने वेन्यू चेंज नहीं किया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के लोग कहते हैं कि जाहिर सी बात है, एक बंदा है उसने $300 यानी पाकिस्तानी 70,000 रुपए की टिकट ले रखी है, वो कभी भी दूसरे शहर में नहीं जाना चाहेगा। अच्छा, वहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी था कि उनके पास ग्राउंड से छत जिसमें बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पे पिच तैयार नहीं थी। तो ये थोड़ा सा है जी। तो एग्जैक्टली ये कुछ रीजन थी जो उनके ऑब्वियसली उनको नहीं पता था कि इतना आप फोरकास्ट नहीं कर सकते कि आपको 1 महीना 2 महीने पहले का पता चल जाए कि बारिश होनी है नहीं होनी। तो उनकी प्लानिंग्स ये है कि हम मैच करा दें और होप्स हो कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम है वो लोगों के दिलों की तरह होता है, कभी भी बदल जाता है। यानी कि उनके मौसम में जब आप देखें इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही थी तो यही कहा जा रहा था कि मैच नहीं होगा, बारिश हो जाएगी और 80% चांसेस थे, लेकिन कल के मैच में 100% बारिश के चांसेस हैं और फ्राइडे को भी बारिश हुई, अभी भी बूंदाबांदी है वहाँ पर, और कल के भी 100% चांसेस हैं कि बारिश हो। ये भी हो सकता है कि ना हो। अगर नहीं होगी उस सूरत हाल में भी आईसीसी ने सारे रूल्स बता दिए हैं कि कम से कम पहली टीम पूरा खेले और दूसरी टीम कम से कम 10 ओवर खेले। अगर वो 5 ओवर खेलती है और मैच नहीं होता तो दोनों को फातिहा करार दिया जाएगा। इसके अलावा कोई रूल नहीं है कि अगर फर्ज करें पाकिस्तान 2 मैच वर्ल्ड कप में हार चुका है, इंग्लैंड 1 मैच हार चुका है तो इंग्लैंड को फातिहा नहीं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों फाइनलिस्ट हैं, दोनों फाइनल में पहुंची है जैसे भी, लेकिन दोनों अगर मैच नहीं होगा तो दोनों फातिहा करार पाएंगे। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेज है पाकिस्तानी टीम के लिए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाब करे पाकिस्तानी टीम को। आप ये देखें रमीज साहब कि जिस तरह मुसलमानों ने सबने मिलकर दुआ की, जो टीम जिसको कुछ लोग, मैं उनका क्या जिक्र करूं कि तमाम लोग जो है हमें वो कह रहे थे कि डिग्रेड करने की कोशिश करते, डिग्रेड तो बनता ही नहीं था। देखें दोनों मैचेस जो हारे हैं वो दोनों जीते हुए मैचेस थे, 1-1 स्कोर से हारे हैं जो कि हारने बनते नहीं थे। तो पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस आउट क्लास रही, यानी वो इंडिया के खिलाफ भी कंफर्म जीता पड़ा था 16 बॉलों पे 48 स्कोर, और जो जिम्बाब्वे वाला था 39 बॉलों पे 43 स्कोर। मैच ऑलमोस्ट हमारे पास था, 8 विकेटें पड़ी थी। तो ये बैड लक कभी चल जाती है, वरना पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता जाऊँगा कि जिन लोगों ने अपना प्राउड शो किया, मुतकब्बिराना अल्फाज बोले कि आप लोगों को टिकट हो गई है, आप इंडिया से बहुत सारे लोगों ने, और दूसरे इंडिया के ममालिक काफी आए हैं, आपकी जो है कदाफी स्टेडियम आप जाके, आप कराची के एयरपोर्ट की, तो देखिए अल्लाह ताला जो है वो बड़े बोल पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह बेस्ट प्लानर है। तो अब उन्होंने ये अल्फाज बोले, अब देखें और उनकी टीम वापस चलेगी और अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। हमने कोई अल्फाज नहीं बोले, हमने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस किया। हम अभी भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और हम देखेंगे कल एक खुशी का दिन होगा। नाज़रीन, आप लोगों से चाहते हैं अभी इजाज़त, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और मुसलमानों की दुआओं के साथ हम इंशाल्लाह कल का मैच खेलेंगे भी सही और जीतेंगे भी सही इंशाल्लाह।